जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तैयारी के इसी क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आपसे सेल बायोलॉजी की कोई जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनकी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि किस तरीके से हम उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सेल बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो आरपीएससी बायोलॉजी हो, नीट वाले स्टूडेंट हो, कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम जिसमें सेल बायोलॉजी आता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स से इसे शेयर करें जो भी आरपीएससी बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स की तैयारी कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको हम देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कि प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलती। पहला ऑप्शन है मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और राइबोसोम। तो देखो, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से देखते हैं। आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो तरीके की सेल्स होती है। एक होती है प्रोकैरियोट और एक होती है यूकैरियोट। आई थिंक आपको ये मार्कर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसमें रेड कलर ले लेती हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सीधी सी बात होती है, वो सेल्स प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना या जो वेल डेवलप्ड ही है। और कैरियो वर्ड हमेशा बायोलॉजी में आता है न्यूक्लियस के लिए। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का मिलता है वो प्रोकैरियोट होती है, और जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है वो यूकैरियोट होता है। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस को हम एक तरीके से एब्सेंट ही बोल देते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर नहीं होती। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस आपके नॉट वेल डेवलप, एब्सेंट ही रहेगा। यूकैरियोट में वेल डेवलप। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तीसरी चीज, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सब प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोट में सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं मेन की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो एक सेल ऑर्गेनल दोनों में होता है, राइबोसोम। मैं बात करूं प्रोकैरियोट में होता है 70S, जबकि यूकैरियोट में होता है ये 80S टाइप का। तो आपको ये मेन बातें याद रखनी है। दूसरी चीज, प्रोकैरियोटिक सेल होती कौन सी है? तो हमारी इस अर्थ पे जितने भी बैक्टीरिया हैं, मोनेरा किंगडम, कौन सा किंगडम? मोनेरा। जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस जो पूछ रहा है वो है नॉट फाउंड। देखो, कौन सी चीज इसके अंदर नहीं पाई जाती? पहली चीज मीजोसोम। मीजोसोम भाई इसके अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के सारे काम, मतलब एक तरीके से जो मीजोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाले काम करता है। तो इट इज फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट, इन प्रोकैरियोट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूनिवर्सल करेक्टर है सेल का। ये तो कोई भी सेल हो, अगर वो सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। न्यूक्लियर एनवलप, अभी अभी मैंने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट होगी। आपको मैं पूरी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। नेक्स्ट मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर दैट हेल्प some bacteria to attach to rock or host tissue। कि बैक्टीरिया, भाई अभी हमने प्रोकैरियोट सेल की बात की और मैंने आपको बताया जितनी भी आपके बैक्टीरिया हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो ये बोल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि उसे क्या बोलेंगे, एक तरीके से रॉक या होस्ट टिश्यू से बांधने का काम करती है। तो सिंपल सी देखो, मैं एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दे देती हूँ। ये आपके क्या है? बैक्टीरिया। ये आपके क्या है? बैक्टीरिया। एक मिनट थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया, इरेजर लेके आते हैं।
अगर मैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखो, ये मेरा बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट, एनसीईआरटी बता रही हूँ मैं, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में जैसे लिखा हुआ है उसको मैं कर रही हूँ। ये जो होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर ये जो बीच में, ये जो पूरी यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होगी बीच में, ये जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी सेल वॉल। पूरे ही होगी ये, ऐसा नहीं है कि इधर इधर ही रहेगी, पूरे के अंदर ही आपकी ये इस तरीके से चलेगी। ये आपके क्या होगी, एक मिनट, ये हो जाएगी आपके सेल वो। और ये तीसरे नंबर पे जो इनर मोस्ट होगी वो आ गई आपके सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर की कोई बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं, बाहर की, मतलब क्रम क्या होगा, सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें देखो 3 तरीके की स्ट्रक्चर होती है। पहली जो स्ट्रक्चर होती है वो एक लंबे से लेकिन संख्या में कम, वो बैक्टीरिया के टाइप पे डिपेंड रखेगा कि कौन सा बैक्टीरिया वो है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है जो लंबी है, ठीक है, जो कंपैरेटिवली सबसे लंबी होती है, उन्हें हम बोलते हैं फ्लैजिला। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। एक मिनट, फ्लैजिला। उसके बाद में इससे जो छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, इससे जो छोटी स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा हो जाएंगी। ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पिली। ठीक है, और बिल्कुल छोटी छोटी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो लगी होती है, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्री। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। ध्यान से देखना। तो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, 3 चीजें होती हैं मेनली। एक तो होता है यहाँ पे बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पर फ्लैजिला, दूसरे नंबर पे होता है पिली, और सबसे तीसरे नंबर पे होता है फिम्ब्री। सबसे ज्यादा जो लंबा होगा वो फ्लैजिला होगा, उसके बाद में पिली, उसके बाद में फिम्ब्री। मूवमेंट कराने का जो भी काम होगा वो कौन करेगा, फ्लैजिला, ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्जुगेशन, जिसमें 2 बैक्टीरिया आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, वो कौन करवाएगा, पिली। और किसी भी सेल को अटैच करवाने का काम, रॉक से अटैच करवाने का काम या होस्ट टिश्यू से अटैच करवाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, फिम्ब्री। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। 3 आउटग्रोथ मैंने बताई, फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्री। तो जब भी आपसे पूछा जाए रॉक या होस्ट टिश्यू से अटैच होने की बात, तो यहाँ पर कौन होगा, फिम्ब्री। फिम्ब्री संख्या में ज़्यादा होते हैं लेकिन इसकी साइज है वो सबसे छोटी होती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर मैं बात करूं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। अभी अभी मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है, मीजोसोम। आपको ध्यान में रखना है कि मीजोसोम ही क्या होता है, फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया। सीधी सी आपको ये बात याद रखनी है, इट इज द फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स रेफर टू, कि जो ग्लाइकोकैलिक्स टर्म है उसका मतलब क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या होगा वो आपको बताना है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है उसके सबसे आउटर मोस्ट, ये पहली, ये मैंने कहा दूसरी और ये तीसरी, जो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके नीचे कौन सी होती है, सेल वॉल, और फिर सबसे एंड में कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहा है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के लिए ऑप्शन देखो, ए लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, गलत बात है, सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में नहीं होता, रॉन्ग। सेल वॉल भी नहीं है ये, बैक्टीरिया सेल इंजीनियर टू, ये भी कुछ नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा है कि ए लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, की बैक्टीरिया के सेल वॉल को जो सराउंड करती है वो क्या होती है, आपके ग्लाइकोकैलिक्स। 2 फॉर्म में होता है ये, क्या तो होगा कैप्सूल, जिसमें इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड प्लस पॉलीसेकेराइड, और एक होता है इसमें स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर की अगर बात करूं तो स्लाइम लेयर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्लाइम लेयर में यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड ही, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड नहीं होते। ये क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट होंगे, आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ऐसी कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर होती ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है,
प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पर प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है सैक लाइक, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको देखोगे आप लोग, क्या क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मैच द कॉलम विथ 1 and 2। आपको मैच करने हैं कॉलम को। सबसे पहला कॉलम है गोल्जी अपरेटस, फिर है लाइसोसोम, वैक्यूल और राइबोसोम। ठीक है, तो देखो गोल्जी को किससे, गोल्जी का पहला है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस से इसका कोई मतलब नहीं होता। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन से मतलब किसका होता है, राइबोसोम। मतलब डी में क्या आएगा आपके 1। ऑप्शन में देख लो डी में 1 का है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, उसके बाद में देखो इन दोनों ही ऑप्शन में बात करनी, ये और ये तो क्या हो गया आपके, कट हो गया। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। इसमें देखो सी में सेकंड दे रखा है, सी क्या है भाई, वैक्यूल। और वैक्यूल ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि वैक्यूल के अंदर जितने भी वेस्ट और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उनको संग्रहित करके रखा जाता है। फिर बोल रहा है बी में 4 कि लाइसोसोम डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल, ये भी सही है, इसे तो सुसाइड बैग बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी हम इसे बोलते हैं। और डी और ए गोल्जी अपरेटस में दे रखा है थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो आपको ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपके फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बात करें गोल्जी की, तो गोल्जी पॉलीसैकेराइड्स बनाता है। गोल्जी क्या बनाता है, पॉलीसैकेराइड, साथ ही साथ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का भी काम करता है। डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, सबको पता है, लाइसोसोम। प्रोटीन को सिंथेसाइज, प्रोटीन फैक्ट्री सबको पता है, राइबोसोम ही होता है। पैलेट फैक्ट्री भी हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके साइंटिस्ट कौन थे, पैलेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैं सेलेक्टिव कुछ ही क्वेश्चंस लाई हूँ, ऐसे सारे नहीं, जिससे ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ जिससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हों। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं, ये बोल रहा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, उसके अंदर जो शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स होती है वो कौन सी होती है। तो देखो कोई, अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से आपके ड्रॉ होगा। सब मेटासेंट्रिक है तो मान लिया कि सब मेटासेंट्रिक है, तो थोड़ा सेंटर से थोड़ा दूर की तरफ इसका क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर। किसी भी क्रोमोसोम में 2 आर्म होती है, एक होती है पी और एक होती है क्यू। ध्यान से देखना, जो पी आर्म होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म, और जो क्यू आर्म होती है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग आर्म। तो सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पी एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली, जो कि कहाँ पर आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। आपको ये ध्यान रखना है, पी छोटी को बोलते हैं, क्यू आपके लॉन्ग वाली को बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन DNA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन हमको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनल में डज नॉट है। पहली बात तो आपको ये नॉट, एक्सेप्ट, ट्रू, फॉल्स, इनको अंडरलाइन कर लेना होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको परेशान करने का काम करते हैं। देखो अपन ऑप्शंस में आते हैं। सबसे पहले ये जो ऑप्शन है डज नॉट की बात कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कि जो आपकी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर ये जो आपके इस तरीके से ये ऐसा कुछ न्यूक्लियर ऐसा होता है। ठीक है, और ये बीच बीच में क्या होते हैं, गैप होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, अरे ये तो होगा ही नहीं, दोबारा बनाते हैं उसको। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, एक मिनट, तो ये सेल है, ए भगवान किधर क्या हो गया, इधर देखो, ये आपका सेल है, ये सेल है। सेल के सेंटर में आपके ये डबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है जिस पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर वाली साइड पे ध्यान से सुनना, कौन सी साइड पे, आउटर वाली साइड्स पे आपके ये क्या लगे हुए होते हैं, न्यूक्लियर, ये राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। तो ये पूछ रहा है किसके अंदर नहीं होगा। तो देखो न्यूक्लियर एनवलप पे राइबोसोम तो लगे हुए, पर डीएनए की तो कोई बात नहीं है ना, तो डीएनए इसके ऊपर नहीं होता। चलो भाई, हमें तो नहीं का ही बताना था, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए होता है, सबको पता है इसमें डीएनए होता है, और डीएनए कैसा होता है ये भी ध्यान रखना है, डबल स्टैंडर्ड
डबल स्टैंडर्ड, नेकेड और सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड, नेकेड और सर्कुलर बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसा होता है। तो ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि एक में तो नहीं है और दूसरे में है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है लेकिन लाइसोसोम में नहीं होता, गलत बात है। दोनों में ही नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है, ध्यान रखना, वैक्यूल में नहीं होता। लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ना तो लाइसोसोम में डीएनए होता है, ना ही वैक्यूल में डीएनए होता है। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि इसमें डीएनए नहीं होता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। डीएनए सिर्फ दो ही सेल ऑर्गेनल के अंदर होता है, एक तो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। दोनों में ही अगर डीएनए की बात करें तो दोनों में ही डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर और नेकेड होता है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है कि इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है या लीनियर। तो आपको बात करना है सर्कुलर। जबकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है हमारा लीनियर डीएनए। ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो कि वाटर सोल्यूलर पिगमेंट जो कि पाया जाता है प्लांट सेल वैक्यूल में, वो कौन सा है? तो प्लांट सेल वैक्यूल में अगर पाने की बात करेंगे तो वो एंथोसाइनिन होता है। बाकी सबकी पोजीशन अलग अलग है, तो आपको यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? बी वाला एंथोसाइनिन, क्योंकि ये वैक्यूल में पाया जाता है। ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 10th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज एनकोडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, कि कौन से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है। तो देखो मैं यहाँ पे पूरे ही बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ सेल ऑर्गेनल की, तो सेल ऑर्गेनल में 3 तरीके की हम यहाँ पर बातें देखेंगे। 3 तरीके में पहले होती है डबल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है आपकी सिंगल मेम्ब्रेन और तीसरा होता है नो मेम्ब्रेन। आपको इसको ध्यान से देखना ही पूछा जाता है। मैं बात करूं डबल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएंगे आपके। एक आएगा डबल मेम्ब्रेन में 2 ही आएंगे, एक आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक आएगा आपके क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है। सिंगल की बात करूं तो ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, ठीक है, ये सब कौन से आ जाएंगे? सिंगल। ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल भी क्या आ जाएगा आपके? सिंगल में आ जाएगा। नो मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है राइबोसोम जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एक होता है आपके सेंट्रोसोम जिसपे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन से होता है। तो देखो लाइसोसोम सिंगल वाले में लिखा हुआ ऑप्शन पहला ही सही है। दूसरा न्यूक्लियाई पे मैंने कहा था न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डबल होती है, तो आप यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। वैसे हम इसमें नहीं देते माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीनों तो डबल वाले हो गए और ये ओनली ये क्या हो गया? सिंगल वाला हो गया। तो आपको इसके साथ जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करते हैं। जो भी धागे जैसी स्ट्रक्चर है ना बनती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ होंगे आपके स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया। पेरोक्सीसोम इसके अंदर नहीं आएगा, क्रोमेटिन इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 4th ऑप्शन, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच करना है अपन को। मैच वाले क्वेश्चन तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती, आसानी से अपने ही जल्दी से हो जाते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम होती है जब हमें एक ही आता है बाकी वो ढंग से नहीं देते हैं। देखो इसमें बता रखा है सेंट्रियोल है, क्लोरोफिल है, क्रिस्टी है और राइबोसोम है। इनके बारे में आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ सेंट्रियोल की, तो सेंट्रोसोम के अंदर आपने सुना होगा जो कि क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाने का काम करता है। तो पहला ए वाला किसके साथ मैच होगा? 4 के साथ। अब देख लो ए में 4 किस किस के अंदर है। तो ए में 4 एक तो ए में है और एक डी में है। अब दूसरा देखते हैं क्लोरोफिल बताओ क्या होगा, कहाँ होगा? इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। थाइलेकोइड, हाँ भाई ये बात सही है क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। क्रिस्टी क्या होती है? मतलब बी में क्या आना चाहिए? 2, बी में 2 बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा क्योंकि 4th ऑप्शन में देखो बी में क्या है? 3rd,
कि न्यूक्लिक एसिड, जो कि गलत है। ठीक है, फिर क्रिस्टी क्या होता है, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी फोल्डेड होती है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड के अंदर डबल तो होता है ये प्लास्टिड भाई, ये थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत हो रही है, ये आपके कॉइन लाक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसी, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर की ये डबल माउंट होती है, और यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको एक को सिंगल बनाऊं तो ऐसा कुछ है, ये है, और यहाँ इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्या है, थाइलेकाइड ल्यूमन, और यहाँ पर क्या है, आपके क्लोरोफिल। ठीक है, राइबोसाइम न्यूक्लिक एसिड है, कौन सा, आरएनए, वो आरएनए जो कि एंजाइम के जैसे काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसाइम। नेक्स्ट देखो, मिडल लेमिला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, तो दो सेल के बीच में जो एक पट्टी बनती है स्टार्टिंग में, वो होती है मिडल लेमिला, और मिडल लेमिला सीधा सा आपके बार बार बताया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की मिलकर बनी होती है, तो इसका ऑप्शन होगा कैल्शियम पेक्टेट। बात करें नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्माटा, बहुत बार पूछा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, आपको ध्यान से देखना है प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, तो मैं आपको ऑप्शन पे ना डिस्कस करते हुए सीधा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। देखो, ये पर्टिकुलर 1 सेल, ये पर्टिकुलर 2 सेल, दो सेल के बीच का जो कनेक्शन है, जिससे कि दोनों का साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, तो दो सेल, दो एडजेसेंट पास की सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, द कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो ये जो आप डायग्राम है उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर एक्सक्लूसिवली, एक मिनट, फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली, तो फैटी एसिड यहाँ पर जो डिग्रेड होते हैं वो आपके होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर, ये डिग्रेड होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रोप्लास्टिड से इसका कोई मतलब नहीं है, पैरोक्सिसम जब भी आएगा तो आपको कैटेलेज एंजाइम का ध्यान रखना है, उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। और अगर फैटी एसिड डिग्रेडेड के सीड्स की बात करेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सीड की बात करेंगे, तो आप बात करोगे ग्लाइऑक्सीसोम, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अब है टीलोमियर। देखो, टीलोमियर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस। देखो, जो आपके क्रोमोसोम है ना, ये जैसे मान लिया मैंने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो टिप वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है, ये जो टिप वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। क्या बोलते हैं इसे, टीलोमियर। और टीलोमियर पे कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होती है, कुछ न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेड सीक्वेंस होती है, तो किसकी रिपीट सीक्वेंस होती है, वो होती है गुआनिन की। ध्यान रखना कि यहाँ पे जी कुछ, वो मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसी सीक्वेंस यहाँ पे होती है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, टीलोमियर की जो लंबाई है वो शॉर्ट होती रहती है, इसको ध्यान में आपको रखना है। एजिंग के साथ साथ टीलोमियर अपना शॉर्ट होता चला जाता है, जिससे सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी थोड़ी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नेक्स्ट है बाल्बियानी रिंग्स। तो बाल्बियानी रिंग्स आपने स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है वहाँ पर पढ़ा होगा, तो ये किससे रिलेटेड होती है, तो बाल्बियानी रिंग्स है वो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस से हमारे क्या होती है, रिलेटेड होती है, इनका मेन काम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, है ना, किस्ट्रीनी बोला, सिस्टर्नी की बात बोल रहा है कि कौन सा इनमें से बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में उपस्थित है और जिसके अंदर सिस्टर नहीं हो। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रिस्टी होता है, सिस्टर्नी नहीं होता। सेंट्रियोल भी बिल्कुल माइक्रोस्कोप न्यूक्लियस के जस्ट पास में तो होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता सिस्टर्नी जैसा। लेकिन गोल्जी, अगर आप गोल्जी की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपने गोल्जी की स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखा होगा, ये जो आपके फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और ये जो सिस्टर्नी है इसके दो फेज होते हैं, जो न्यूक्लियस की साइड में होता है उसे बोलते हैं सिस, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे बोलते हैं ट्रांस।
ये फॉर्मिंग फेज होता है, ये मैच्योरिंग फेज होता है, और ये क्या है, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी किसके अंदर पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, गोल्जी। और अगर गोल्जी के बारे में बात करूं तो कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। सेल के अंदर जो भी सॉर्टिंग होगी, सामान को पैक करके इधर से उधर भेजने का जो काम है, सामान इन द सेंस प्रोटीन को कौन भेजेगा, ये करेगा गोल्जी। पॉलीसेकेराइड्स कौन बनाएगा, गोल्जी बनाएगा। एक्रोसोम कौन बनाएगा, गोल्जी बनाएगा। सेल डिवीजन के समय सेल प्लेट कौन बनाएगा, ये भी कौन बनाएगा, गोल्जी बनाएगा। तो गोल्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं बोलूँ सेल सॉर्टिंग तो है ही, उसके बाद में सिक्रीटरी वेसिकल भी कौन सा है, जो सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनल जिसे हम बोलेंगे, जिसका मेन काम सिक्रेशन का होता है, वो होता है गोल्जी। पैकेजिंग भी कौन करता है, सेल पैकेजिंग भी कौन करेगा, तो सेल पैकेजिंग भी कौन करेगा, आपके गोल्जी एपरेटस करेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन अकर ड्यू टू बायोकेमिकल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाँ, तो देखो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर 3 चीज़ें होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें आपके 3 चीज़ें होती हैं। अगर सॉरी, इसको ऐसे बनाती हूँ मैं, ये आपने ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सेप्टेड मॉडल है। कि ये बोलता है कि जिस तरीके से चाशनी के अंदर गुलाब जामुन होते हैं, वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, लिपिड के अंदर प्रोटीन धसे हुए रहते हैं। तो ये तो क्या है, प्रोटीन, ये क्या है, लिपिड बाई लेयर, और इनके ऊपर यहाँ पर ये क्या लगे हुए होते हैं, ये जो लगे हुए हैं इन्हें हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। जो लिपिड से लगे हुए हैं वो है ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट, और जो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं ये वाले, इन्हें हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये तो ये बोल रहा है सेल रिकॉग्निशन, मतलब अपनी ही जाति की सेल को पहचानेंगे कैसे, जो जान पहचान का काम होगा। जैसे आपने पढ़ा है कि स्पेसिफिक टाइप का जो स्पर्म है, एक ही जाति का स्पर्म उसी जाति के अंडाणु को भेजता है, आपने ये बात सुनी होगी। तो अब जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है पानी के अंदर, तो स्पर्म को कैसे पता चलेगा, अंडे तो बहुत सारे हैं, तो अलग जाति का किसी और मेंढक, किसी मेंढक का नहीं, क्यों किसी टोड का हो सकता है, मतलब अलग जाति का हो सकता है। तो वो कैसे प्रिवेंट हुआ, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर लगे हुए जान पहचान के लिए, और रिसेप्टर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि सेल, जो सेल कनेक्शन होता है, ये सेल है, ये मान लिया ये स्पर्म आया, तो यहाँ पे जो कनेक्शन जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनेंगे। सेल रिकॉग्निशन का मेन काम इनका होता है। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो दिया, ये सबसे बेस्ट मेथड है सिंगर और निकोलसन ने। इन्होंने सबसे बेस्ट मेथड दिया कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर से मिलकर, लिपिड बाई लेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, साथ ही साथ वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। और लिपिड और प्रोटीन इस तरीके से होती है, जैसे मैं बात करूँ, ये जो लिपिड है वो तो है चाशनी, और जो आपके प्रोटीन है वो क्या है, आपका गुलाब जामुन। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर बर्फ, ठीक है, आइसबर्ग तैर रहे हो, तो आपके लिपिड बाइलेयर का मेन हिस्सा जिसमें प्रोटीन क्या होते हैं, कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं बाहर की तरफ और कुछ होते हैं बीच की तरफ, ठीक है, एक्सटर्नल और पार्शियल एम्बेडेड, और इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, तो आपको पता है वॉटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, बहुत पूछा जाता है। डेनियल और डेविसन ने सैंडविच मॉडल दिया था, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, कौन सा मॉडल, सैंडविच मॉडल दिया था। एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिया था। तो इस तरीके से आपको ये कंपैरेटिवली स्टडी करनी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपको इंक्लूड किए। अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और आगे इसी तरीके से मैं वीडियो बनाती रहूँगी। नेक्स्ट कौन से एमसीक्यूज़ मुझे बनाने हैं आप कमेंट में लिख के बता देना कि हमें मैम इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ चाहिए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।